नमस्कार, योगाविद आशुतोष में स्वागत है। आज का हमारा विषय है अस्थमा की समस्या। अस्थमा या दमा या कोई भी सांस का रोग, ये हमारा मुख्य विषय है और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और क्या इसके लिए आसन और प्राणायाम, कैसे हम अस्थमा की समस्या में योग अभ्यास को अपनाएं और उसका लाभ लें। तो उससे पहले हम समझते हैं कि अस्थमा की समस्या क्या है। अस्थमा एक श्वसन संबंधी रोग है, यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और श्वसन संबंधी रोग होने के कारण यह हमारे सांस को इम्बैलेंस में लाता है, हमें सांस की समस्या उत्पन्न होती है। तो अस्थमा से हमारे जो फेफड़े हैं वो काफी प्रभावित होते हैं। हमारे फेफड़ों के अंदर कुछ वायु मार्ग हैं, बैलून की जैसे कुछ संरचनाएं हैं, जैसे गुब्बारे की तरह। और उन्हीं संरचनाओं पर जो वायु है उसका प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, यानी वो ब्लॉक हो जाती है, जिस कारण से पूरा ऑक्सीजन, पूरा प्राण का फ्लो वहां नहीं बढ़ पाता, सही से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती और हमें सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये समझना जरूरी है। और दूसरा, एलर्जी, सांस की समस्या किसी भी प्रकार की, जैसे हमारा इम्यूनिटी का कमजोर होना, हमारा थाइमस ग्लैंड का सही से कार्य न करना। आज इसी विषय पर चर्चा होगी। और थाइमस ग्लैंड जो कि हमारे इस वाले एरिया पर, हार्ट लंग्स वाले एरिया पर मौजूद रहता है, उसको कैसे एक्टिव करें योगासन के माध्यम से, ताकि आप संपूर्ण सेहत को अपना सकें। तो पहला सुख निरोगी काया। तो ये वाला सूत्र तभी सार्थक होगा जब आप अपने लिए समय निकालेंगे, खुद से जुड़ेंगे, खुद की सेहत के प्रति आप सजग होंगे, तो ही आप लाभ ले सकते हैं। तो हम आसनों को देखेंगे और आसन के बाद एक प्राणायाम को देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने मैट पर आ जाएं और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से आसन हमें बताए गए। तो सर्वप्रथम आप अपने मैट पर आए और मकर आसन में लेट जाएं, इस तरीके से या इस तरीके से। ये मकर आसन। और मकर आसन में होता क्या है, जो सांस के पेशेंट होते हैं, जिनको अस्थमा दमा की समस्या है, सांस फूलती है, काफी सांसें उखड़ी उखड़ी रहती है, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। तो इसमें 5 से 10 मिनट भी आप आराम से रुक सकते हैं। धीरे धीरे यहां से भुजंगासन का प्रकार करेंगे। सांस लें, दोनों पैरों को आपस में इस तरीके से मिलाएं, सांस लें और राइट हैंड को इस तरीके से रखें, राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड को रखें और सांस लेते हुए प्रेस करें। दोनों हाथों को इस तरीके से प्रेस करें, सांस लेते हुए ऊपर उठें और सांसें नॉर्मल लेते छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस। यहां पर मैंने थोड़ा सा करके दिखाया, आप ज्यादा करें। सांस आसन में रुकें और ज्यादा देर नहीं रुक पाते तो 2 से 3 बार भी आसन को रिपीट कर सकते हैं, प्रत्येक आसन। यहां पर मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं। देखें दूसरा भुजंगासन।
दोनों हाथों को इस तरीके से रखें छाती के बगल पर। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। इनहेल, सांसें नॉर्मल बनाए रखें, सांस ले छोड़ें, धीरे धीरे वापस। यदि आप ज्यादा सीरियस पेशेंट हैं, सांसों की ज्यादा समस्या है, थोड़ा सा कुछ भी काम करने में आप थक जाते हैं, तो धीरे धीरे करें, हल्के हल्के से, इतना ही उठे, बस जोर जबरदस्ती नहीं करें। इसके बाद तीसरा आसन, तीसरा करें यहां से धनुरासन। तो धनुरासन के लिए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और छाती और सिर को ऊपर उठाएं, इस तरीके से। देखें, सांस लें, बस इतना बहुत है, धीरे धीरे ऐसे रहें, थोड़ा सा रुकें, सांसें नॉर्मल लेते छोड़ते रहें और धीरे धीरे वापस। तो ये बैक बेंड के आसन जो आपको काफी लाभ देंगे। एक आसन और महत्वपूर्ण हो सकता है, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी इसमें काफी लाभदायक। सांस लेते हुए पीछे जाएं, सांस छोड़ें और सांसें नॉर्मल, सांसें लेते छोड़ते रहें। अब आप देखें, आपका ये वाला एरिया छाती वाला, ये इसमें ओपनिंग होगा, नहीं ओपनिंग। सांसें नॉर्मल, धीरे धीरे वापस आए, इस तरीके से। तो ये 3 से 4 आसन ये आपके लिए काफी है। यदि आप नियमित तौर पर भी अभ्यास करते हैं तो बहुत ज्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके अस्थमा को उखाड़ के फेंकेंगे, लेकिन आप नियमित करें। अब आप आसन की बात समझें, कैसे आसन करें और किस तरीके से करें। देखें, यदि आप सुबह सुबह नहीं कर पाए, क्योंकि अस्थमा में, सांस की समस्या में यह भी होता है कि सुबह सुबह उठने से सर्दी जुकाम लगने का भी खतरा होता है, तो आप दिन में भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें, सर्दियों का सीजन है, धूप आने के बाद आप छत में आए या कहीं पर भी जहां पर आप धूप सेकते हैं, तो वहीं पर कोई मैट या दरी वगैरह बिछा के आप कर सकते हैं। लेकिन नाश्ता करने से पहले और नाश्ता करने के 2 से 3 घंटे बाद धूप में करें, बढ़िया से 10 से 15 मिनट, 20 मिनट आप करें, कोई समस्या नहीं। सुबह सुबह उठ के ना करें, समस्या बढ़ सकती है। और चेयर में बैठे हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे बढ़िया रहे। नाड़ी शोधन, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लें, राइट से छोड़ें, फिर राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, तो ये क्रिया जारी रहेगी। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, फिर लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। और धूप में बैठे रहें, बढ़िया से करें। सर्दियों में आसनों को करते रहें जब भी आपको समय लगे। बस भोजन और आसन अभ्यास के बीच में 2 से 2.5 घंटे का आप गैप रखें, ये ध्यान रखें। जरूरी नहीं कि आप सुबह ही करें, दिन में भी कर सकते हैं, जब आपको समय लगे आप तब करें। तो ये आपकी अस्थमा की समस्या के लिए सबसे रामबाण सिद्ध होगा। और खान पान का भी आप विशेष ध्यान रखें। ऐसा भोजन खाएं जो शरीर में गर्मी को बढ़ाए, ऐसा भोजन आप, ठंडा पानी या ऐसी चीजें जो भी ठंडा हो उससे आप परहेज करें। और साथ में अभ्यास को आप शामिल करें। आप दवाई भी खाते हो तो भी आप आसन अभ्यास और भोजन का ध्यान रखें। आपके हार्ट लंग्स मजबूत होंगे
ऑक्सीजन की सप्लाई वहां बढ़ेगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये मेरी आपको शुभकामनाएं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरोग रहें। धन्यवाद, नमस्कार।